तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम वास्तुनिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 12 के, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले प्रश्न है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 2015 में आया है, 2015, 14, 12, 9 में आया हुआ है। सारे सवाल जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम करने वाले हैं। ठीक है, बड़ा आसानी से करेंगे और सिंपल सी भाषा में करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और क्लास को समझ में आए तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले नंबर सवाल से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो बोला गया है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि क्या पूछा है, पूछा गया आपसे जो नंबर ऑफ एन ये कितने होते हैं ये हमें बताना है। मैं आपको प्रॉपर हल करके बताने वाला हूँ। ठीक है, जो आपको दे रखा है क्यू, ठीक है, जो क्यू दे रखा है वो दे रखा है आपको 8 कूलाम। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो आप सभी जानते हो, हमने पहले भी आपको बताया है। जो आवेश होता है क्या होता है ई, ठीक है, वो होता है आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, हमने आपको एक आवेश का फार्मूला बताया था। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है आपका एन ई, हमें एन बताना है। क्यू का मान रखो कि कितना है 8, कितना है आपका 8 है कि नहीं, और बराबर एन हमें निकालना, ई का मान कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। यहाँ से एन निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8 और बटे में हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर गुणा में होती है तो ऊपर जाके काय में हो जाती है। कोई भी चीज़ गुणा में होती है, ठीक है, जब इधर आती है तो बराबर के इधर लाती तो बटे में आ जाती है। तो काटेंगे, जीरो बढ़ा देंगे तो एन बराबर हो जाएगा आपका 80/16 गुणा 10 ये माइनस के ऊपर जाके हो जाएगी प्लस में। तो एन बराबर हो जाएगा 16×5 = 80। तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, कितना 5 गुणा 10⁻19, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न बोला गया निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमें बताना है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान। ठीक है, आपने बल का फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरा, ठीक है, क्या होता है कूलाम के नियमानुसार जो बल क्या होता था आपका एफ बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसमें आपका ये बताना है एप्सिलॉन 0 क्या है, यही है आपकी निर्वात, क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। इसी का हमें क्या बताना है, इसी का हमें मात्रक बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम त्रिची गुणा कर सकते हैं, बोलोगे जी, तो कर लीजिए। तो एफ गुणा 4πε0 और ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या आपका Q1 और Q2। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ये गुणा में थे क्या, किस में हो जाएंगे, ये सारे गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएंगे। क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे 4π और एफ गुणा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 4π क्या है, एक नेतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है कि नहीं। बाकी तो एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, Q1 Q2 आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। ठीक है, यानी 2 हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आर दूरी है, इसका मात्रक क्या होता है मीटर, यानी स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का मान क्या, मात्रक क्या हो गया आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है, क्या है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर विद्युत बलों के बीच अनुपात है। तो ये आपको बताना। ठीक है, सवाल इम्पोर्टेंट है पर बढ़िया है, तो इसका आपको मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। ठीक है, तीसरा सवाल है। ठीक है, आप लोग मान निकाल सकते हैं ना। देखो, एक गुरुत्वीय बल एफ जी क्या होता है G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, और कूलाम का बल क्या होता है स्थिर। ठीक है, तो एफ एस होता था हमारा Q1 1/4πε0 Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर।
तो आप जानते हो आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणा 10 की पावर -19। वो द्रव्यमान कितना होता था 9.1 गुणा 10 की पावर कितना होता था आपका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए 10 की पावर -31। ठीक है, और जी का मान कितना था, तो जी का मान आप सभी जानते हो ये मान था 6.67 गुणा 10 की पावर -11। जब इनको हल करोगे तो लगभग आ जाता है आपका 10 की पावर माइनस के कितना आ जाता है 10 की पावर -43। ठीक है, कितना आएगा आपका 10 की पावर -43। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, विद्युत बल यानी कि गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत बलों का अनुपात आता है 10 की पावर -43। जैसे मैंने बताया ये सब जब इनमें मार रखोगे, ठीक है, तब यही आएगा आपका आने वाला। मैंने सारे बता दिए, आप मार रख के देख सकते हो और उत्तर आएगा 10 की पावर -43 यानी कि FG/EFS इनका मान यही आने वाला। ठीक है, चलिए हम 5वां प्रश्न देखते हैं। बोला गया चौथा नहीं 5वां है, ठीक है, तीसरा बोल दिया, चौथा बोला गया 1 + 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर कहाँ है स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और अच्छा सवाल है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है 2014 में 14। ठीक है, यानी कि ये हैं आपके दो आवेश, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बढ़ा देता हूँ आगे, आपको दिखना चाहिए बस। ठीक है, यही है, माने चौथा सवाल है, यानी कि दो आवेश हैं। ठीक है, ये यानी कि ये कितना है आपका +1 माइक्रोकूलाम और एक दूसरा कितना है +4 माइक्रोकूलाम। इनके बीच की कुछ दूरी, यानी कि मान लो दूरी क्या है x ही मान लो, नहीं r मान लो, दूरी r मान लो। ठीक है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस +Q1 मान लो, इसे क्या मान लो +Q2, इस +Q1 के कारण जो बल लगेगा F1 वो इस साइड में लगेगा और इस +Q2 के कारण जो बल लगेगा वो F2 जो है इस साइड में लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आवेश, प्रथम शर्त में आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल क्या मानोगे, F1 ही लग रहा है, F1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, और Q1 और Q2/r², तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2। ठीक है, एक कितना माइक्रो में कितने होते हैं 10 की पावर -6 होते हैं, तो 1 गुणा 10 की पावर -6 गुणा क्या हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -6 और r²। ठीक है, तो यहाँ से जो F1 आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 और 4 गुणा 10 की पावर -12/r²। ठीक है, इसी प्रकार आपका क्या आ जाएगा, इसी प्रकार आपका F2 आ जाएगा, क्योंकि चीज़ एक ही है। इसी प्रकार बल जो F2 आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/4πε0 4 गुणा 10 की पावर -12/r²। ठीक है, जब आप F1/F2 करोगे, यानी बल क्या है आपस में बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 1/1, तो F1 अनुपात जो F2 आ जाएगा वो 1/1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका 1/1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है चौथे का। इसी प्रकार पाँचवा सवाल भी कहते हैं सेम टू सेम ऐसा ही है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बीच की दूरी दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर, उन पर लगने वाला बलों का अनुपात सेम टू सेम आपका है चौथा नंबर का सवाल की तरह, है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी कर पाएंगे। इसको भी राइट आंसर क्या है 1:1। ठीक है, क्लियर। चलिए छठा सवाल देखने के बोला गया है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान होगा। ठीक है, सवाल बढ़िया है और छठा सवाल है। ठीक है, चलिए देखो क्या बोला गया है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद। ठीक है, ये एक तेल की बूंद है, ये देखोगे ध्यान से, यहाँ पे छठा सवाल दिख रहा है, ये तेल की बूंद है ऐसे करके। यहाँ पे जो है आपका द्रव्यमान जो है वो यम कितना है 0.01 ग्राम। जब इसको किलोग्राम में बदलोगे तो यम बराबर हो जाएगा 0.001 गुणा 10 की पावर -3। किस में बदल गया, ये केजी में बदल गया। यहाँ से और बदलोगे तो यम बराबर हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -6
kg। ठीक है, पॉइंट हटा दिया तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -3, तो 10 की पावर -6 हो जाएगी। ठीक है, यानी इस पे संतुलित करने वाला बल, मान लो विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। ठीक है ना, तो चलिए बल तो ऊपर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इतनी बात जानते हैं। चलिए तो हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि तो F बराबर क्या होता है आपका QE, और F बराबर क्या होता है आपका mg, और बराबर क्या हो जाएगा QE, और हमें क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र E बताना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, E बराबर हो जाएगा mg और बटे Q, सारे मान रखोगे। E M कितना है आपका, ये है कितना 1 गुणा 10 की पावर -6, और G है आपकी 10, और Q कितना है तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, ये है। चलिए जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 गुणा 10 की पावर -6, ये गुणा में है, ये माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाएंगे 10 की पावर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ग्राम है ना, ग्राम को बदलोगे आप किलोग्राम में। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 10 की पावर -6, जब पॉइंट हटाओगे तो 10 की पावर ये हो जाएंगे 9। सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, जब आप किलोग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो कितने होते हैं, 10 की पावर -6 किलोग्राम होते हैं 1 मिलीग्राम में, यानी कि ये क्या मिलीग्राम दे रखे हैं, ग्राम नहीं, सॉरी क्या ये मिलीग्राम दे रखे हैं आपको। ठीक है, किताब में देखोगे ध्यान से, ये देखो मिलीग्राम दे रखे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी। तो कितने हो गए 10 की पावर -9। ठीक है, और यहाँ 10 की पावर 19, और बटे कितने हैं ये, यानी कि Q, यानी कि कितने हैं 3 हैं, है कि नहीं, 3 है कि नहीं, ये 3 ही बोला गया, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो 3 यहाँ पे करोगे और गुणा 16। ठीक है, जब आप इसे हल करोगे तो E बराबर हो जाएगा 100 बटे 16 3 48 गुणा 10 की पावर 10। जब आप इसको हल करोगे तो E बराबर हो जाएगा 2.04 गुणा 10 की पावर 10 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो यही आपका जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सबसे बढ़िया सवाल था और अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए बाकी हम कल बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।